बोलो ये द्वारिकाधीश भगवान श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान कौन है, यह जानना सर्वप्रथम परमावश्यक है। वेद में बताया है कृष्ण शब्द का अर्थ कृषिर भूवाचका शब्दो णश्च निर्वृत्तिवाचका तयोरैक्यं परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। गोपालोपनिषद का पहला मंत्र, अर्थात सत चित आनंद स्वरूप सगुण सविशेष साकार ब्रह्म को श्री कृष्ण कहते हैं। वेदों में प्रश्न किया गया, कः परमो देवा कस्मान मृत्युर्विभेति कस्य ज्ञानेनाखिलम विज्ञातम भवति। गोपालोपनिषद का दूसरा मंत्र। वो सुप्रीम पावर परात्पर ब्रह्म कौन है, किससे मृत्यु भी डरती है, किसके ज्ञान से सबका ज्ञान अपने आप हो जाता है, वो कौन है। तो तीसरे मंत्र में उत्तर दिया, कृष्णो हवै परमं दैवतम गोविंदान मृत्युर्विभेति गोपी जन बल्लभ ज्ञानेनाखिलम विज्ञातम भवति। वो परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण ही है। फिर कहा गया कृष्णोपनिषद में, कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम, श्री कृष्ण ही को वेदों ने बार बार ब्रह्म कहा है। तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम, 33वां मंत्र। कृष्ण एव परो देवस् तम ध्यायेत् तम यजेत् तम भजेत्, 49वां मंत्र। एकोपि संजो बहुधा विभाति, गोपालोपनिषद का 19वां मंत्र। जगतगुरु शंकराचार्य ने भी माना है कि यद्यपि साकारोयम तथैक देशी विभाति यदुनाथः सर्वगतः सर्वात्मा तथात्ययं सच्चिदानंदः। यद्यपि श्री कृष्ण एक हाथ पैर आंख कान मुख आदि मानव देह में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वे सर्वगत है, सर्वात्मा है, सच्चिदानंद है। ये जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा है। तो श्री कृष्ण ब्रह्म है और ब्रह्म के 3 स्वरूप होते हैं। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। श्रीमद् भागवत पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। अर्थात श्री कृष्ण के 3 स्वरूप हैं। एक का नाम ब्रह्म, एक का नाम परमात्मा, एक का नाम भगवान। ये 3 भगवान नहीं है, एक ही श्री कृष्ण के 3 स्वरूप है, अभिन्न स्वरूप। ब्रह्म किसे कहते हैं? जो श्री कृष्ण का निर्गुण निर्विशेष निराकार स्वरूप है।
आप लोग सुनते हैं ना, भगवान सर्वव्यापक है, दिखाई नहीं पड़ता। नहीं, क्यों? वो निर्गुण निर्विशेष निराकार भी है, उस रूप में सर्वव्यापक है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 11वां मंत्र। ईशावास्यमिदग्वं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र। पुरुष एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। श्वेताश्वतरोपनिषद 3रे अध्याय का 15वां मंत्र। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि वो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म सर्वव्यापक है और उसमें दो शक्तियां प्रकट होती हैं बस। एक तो आनंद स्वरूप वाली शक्ति, एक अपनी सत्ता की रक्षा के लिए, और कोई काम नहीं करता वो ब्रह्म। शंकराचार्य ने कहा उदासीन स्तब्ध सतत। वो उदासीन है, स्तब्ध है, सतत मगुण संग रहितो भवान ताता काता परमिह भवे जीवन गति। अकस्मादस्माकं यदि न कुरुषे। वो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म कुछ नहीं करता, अकर्ता है। तो फिर हमारे ऊपर कृपा भी नहीं कर सकता, इसलिए वो हमारे काम का नहीं। नंबर 2, परमात्मा दूसरा स्वरूप है। इसमें सब शक्तियां प्रकट होती हैं, केवल लीला और परिकर नहीं है इन दो स्वरूपों में, यानी परमात्मा में। और तीसरा स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण। इनमें सब शक्तियां प्रकट होती हैं, ये लीलाधारी भी है। कृष्णो हवै परमं दैवतम तम देवतानां परमंच दैवतम तम ईश्वराणां परमं महेश्वरम। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र हमारे उपास्य होने चाहिए। उन्हीं का ये स्वरूप है द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। बोलिए द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की।